हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ले आई हूँ। वो लोग जो लोग बार बार कहते हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं मैम, हमारा कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो हमारे लिए कुछ उपाय बताइए। देखिए, एक्चुअली ये तो सच कहिए तो भगवान के हाथों में है। भगवान के हाथों में इसलिए क्योंकि मेडिकल साइंस भी इतना डेवलप करने के बाद भी अभी 100% श्योरिटी नहीं देता है कि वो IVF के थ्रू भी या और प्रोसीजर के थ्रू 100% कंसीव करवा ही देगा। कई बार क्या होता है, लेडीज में सब कुछ नॉर्मल होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, हस्बैंड की सारी रिपोर्ट नॉर्मल होती है, वो IVF कई बार ट्राई कर चुकी होती है, फिर भी उनकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में आप थोड़ा सा अपने खाने पीने पे या फिर कुछ आयुर्वेदिक तरीके या फिर कुछ मसाज है, जैसे कि फर्टिलिटी मसाज होता है, ये आप करके देख सकते हैं। ये हो सकता है आपको जो है वो हेल्प करे। हालांकि इन चीज़ों के नुकसान कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप इनको ट्राई करिए। ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प बहुत ज़्यादा करेंगे, यानी कि आपकी हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखेंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि स्पेशली बहुत ही अच्छे माने जाते हैं एग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। कंसीव यानी कि उससे आपका कंसीविंग जो होता है वो फास्ट हो जाता है, आपका जिसे बोलते हैं स्पर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हस्बैंड वाइफ दोनों को लेनी है, और उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हस्बैंड को नहीं लेनी है, वो मैं आपको अभी आगे बताती चलूंगी। तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपको ज़रूर लेने हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 हो गया, आपको दालचीनी की चाय पीनी है। दालचीनी की चाय बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। आप हर्बल टी बना लीजिए दालचीनी का, उसको पीजिए। और दालचीनी की चाय अगर आपको नहीं पसंद है तो आप वैसे तो दालचीनी की चाय ही सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं है कर सकते हैं आप, तो अपनी डाइट में कैसे भी करके दालचीनी शामिल कीजिए। यानी कि आप दालचीनी का जैसे बोलते हैं दूध में डाल सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि दालचीनी आप कोई फ्रूट खा रहे हैं या कोई सैलेड खा रहे हैं उसमें स्प्रिंकल कर लिया, खा लिया। वैसे वो सबसे ज़्यादा हेल्प टी के रूप में ही करेगा, क्योंकि वहां पर उसका अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको आपको लेना है दालचीनी। उसके बाद जो आता है वो होता है आपका सीड्स, जिसमें कि होता है सनफ्लावर सीड। हालांकि सीड साइकिल मैंने आपको बताई है कि अगर आप पूरे 1 महीने 4 ऐसी सीड हैं जिनको की फॉलो करते हो, 15 दिन 2 सीड लेनी है, और 15 दिन के बाद इन दोनों सीड को बंद करने के बाद अगली 2 सीड लेनी है जो कि अलग अलग है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए कौन सी रेमेडी अपनाएं। ये वाली प्लेलिस्ट में आपको पूरा मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको फर्क देखने के लिए मिलेगा। तो आपको सनफ्लावर सीड लेनी है, 2 से 3 चम्मच आप ले सकते हैं, और ये आपको मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को लेना है, दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। उसके बाद अगली चीज की बात करें, अगली चीज ये है कि आपको अपने डाइट में जिसे बोलते हैं कि नट्स जरूर शामिल करने हैं, क्योंकि नट्स ऐसे होते हैं वो यानी कि एक तरह से कह लीजिए उनके अंदर जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, आपको भी पता है। एंड उसके बाद मैं कहूँ कि उसमें जो है वो आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स, स्पेशली जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से पाए जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी डाइट में जो है वो जिसे बोलते हैं नट्स को जरूर शामिल करना ही करना है। उसके बाद अगली चीज है जो कि है चुकंदर, यानी कि बीट रूट। बहुत ही अच्छा सोर्स है, इसको आपको लेना ही लेना है। ये क्या है कि आपके ओव्यूलेशन में भी हेल्प करता है, एंड जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, यानी कि ओवरऑल ये आपकी यूट्रस की हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो चुकंदर को अपनी डाइट में शामिल करना है। इसको आप अपने हस्बैंड की डाइट में भी शामिल करती हैं तो उनका भी आयरन अच्छा होगा, उनके लिए भी ये बेहतर काम करेगा। तो चुकंदर जो है वो आप लोगों को शामिल करना है। उसके बाद अपनी डाइट में आपको नेक्स्ट है बीन्स शामिल करना है, यानी कि सोयाबीन हो गया, चना हो गया, राजमा हो गया, छोला हो गया, मतलब इस तरीके के जो बीन्स आते हैं वो आपको शामिल करना है। लेकिन इसमें ध्यान आपको ये देना है कि जो सोयाबीन है वो आपके हस्बैंड को नहीं लेना है, स्पेशली अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो। और अगर लेना भी है, आपका मन भी है, तो बहुत कम मात्रा में, थोड़ा बहुत, क्योंकि जो सोयाबीन होता है वो स्पर्म की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए आदमियों को सोयाबीन बहुत ज्यादा लेने के लिए मना किया जाता है। तो अगर आप ना लें तो ज्यादा बेहतर है, और लेना भी है तो बहुत थोड़ी मात्रा में लें। तो ये एक ऐसा बीन है जो वाइफ को तो लेना है, उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हस्बैंड को नहीं लेना है। यानी कि अपनी डाइट में आपको सोयाबीन जो है वो शामिल करना ही करना है। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका पालक। पालक भी बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, एंड आयरन अच्छा होता है तो भी आपकी बॉडी में जो है वो बहुत अच्छे इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए आपको अपनी डाइट में आयरन भी शामिल करना है। एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड यानी कि कंसीव करने से रिलेटेड एक और फ्रूट है जो कि बहुत ज्यादा जाना माना जाता है, वो है एवोकाडो। अगर आप अपनी डाइट में एवोकाडो शामिल करते हो तो भी वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जो एवोकाडो है वो आपकी जो बच्चेदानी की दीवार होती है ना, उसको बहुत अच्छा हेल्प करता है, वो लाइनिंग बहुत अच्छे से बन पाती है,
इसकी वजह से इम्प्लांटेशन अच्छा होता है और बेबी अच्छे से ग्रो करता है। कई बार क्या होता है, कई महिलाओं में इम्प्लांटेशन तो हो जाता है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि बच्चे को वहां से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, बच्चा आगे बढ़ नहीं पाता, ग्रो नहीं कर पाता। तो ऐसे में आप कंसीव करने के पहले यानी ट्राई कर रही है तो क्या है, एवोकाडो जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए क्योंकि वो लाइनिंग को बहुत बेहतर बनाता है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज है जो कि थोड़ी सी सीजनल है लेकिन अगर आप ट्राई करें तो आपको मिल सकती है, जो कि है शकरकंदी। ठीक है, स्वीट पोटैटो। जो शकरकंद होती है उसके अंदर बीटा जिसे बोलते हैं कैरोटीन पाया जाता है, वो बहुत 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 ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि वो जो है वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल को जो है वो बढ़ाता है। तो इसीलिए आपको अपने डाइट में जो है वो शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो शामिल करना है। ये काफी ज्यादा अच्छा होता है, काफी हेल्पफुल होता है अगर आपने इसको शामिल किया है तो। ये वैसे भी बहुत हेल्दी माना जाता है अगर आपने लिया है तो इस तरीके से आप जो है वो ध्यान रखिए। उसके बाद अगर हम बात करें बेरीज, यानी कि अपनी जिसे बोलते हैं डाइट में आपको बेरीज शामिल करनी है। डिफरेंट कलर की बेरीज आती हैं, स्ट्रॉबेरी हो गई, ब्लूबेरी हो गई, यानी कि बेरी आपको शामिल करनी है। ये एग की क्वालिटी के लिए एंड स्पर्म की क्वालिटी के लिए भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो आपको अपनी डाइट में बेरी शामिल करनी है, बेरीज शामिल करना है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं जो कि मैंने आपको बताया है, जो कि स्पेशली फॉर मेन है अगर मैं कहूं तो। ये कोई जिसे बोलते हैं गलत नहीं होगा, वो क्या है, टोमेटो। लेकिन उसको लेना कैसे है, सब्जी में नहीं लेना, उसको रॉ नहीं लेना यानी कि कच्चा नहीं लेना। उसको लेना कैसे है, स्पेशली उसका तरीका है उसको बॉयल करके लेना है। आप उसको बॉयल कीजिए और बॉयल ही आप उसको लीजिए तो वो देखिएगा आपको बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा। अगर स्पर्म की क्वालिटी खराब है तो देखिएगा बहुत अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें लाइकोबिन पाया जाता है और वो बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है क्वालिटी को बढ़ाने के लिए स्पर्म की। तो इसीलिए आपको लेना है, लेकिन ध्यान रखना है कि बॉइल्ड टोमेटो ही लेना है, यानी कि उबालकर ही लेना है। ठीक है, उसको कच्चा नहीं लेना, उसको पका के नहीं लेना, उसको सब्जी में नहीं डालकर लेना, इस तरीके से नहीं लेना है, आपको बॉयल ही लेना है। ठीक, उसके बाद चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज पे जो कि है आपकी अनार यानी कि पोमोग्रेनेट। इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि अगेन हेल्प करते हैं कंसीव करने के लिए। तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को लेना है क्योंकि इससे आयरन भी बहुत अच्छा आपका बढ़ता है और ये बहुत हेल्दी होता है। तो आपको अनार अपनी डाइट में डेली कम से कम एक अनार तो एक पोमोग्रेनेट जरूर शामिल करना ही करना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं जो कि लास्ट है, वह मैं आपको बता दूं कि विटामिन सी रिच आपको जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आपका ऑरेंज हो गया या फिर वेजिटेबल में आप लेमन ले सकते हो, यानी कि विटामिन सी आपको जरूर शामिल करना है। उससे आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहती है और वो बहुत अच्छे से हेल्प भी करता है। तो इस तरीके से आपको अपनी डाइट रखनी है। आपको फाइबर थोड़ा अच्छा लेना है, आपको पानी की मात्रा बहुत अच्छी रखनी है अपनी। अगर इस तरीके से आप अपनी केयर करते हो, इस तरीके से चीजों को लेते हो तो वो स्पेशली अखरोट अगर आप जिसे बोलते हैं नट्स में लेते हो तो ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो अगर आपने अपनी डाइट को ऐसा रखा है और ये चीज आपको कंसीव करने से पहले करनी है क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो एग की क्वालिटी को, स्पर्म की क्वालिटी को, बच्चेदानी की वॉल को, उसको बहुत अच्छा करती है। बाद में भी लोगे तो कोई नुकसान नहीं है इन चीजों का, लेकिन इसको आपको पहले करना है। ये जिसे आप एक तरह से कह सकते हो टॉप फूड है फॉर आप कंसीव करने के लिए। ठीक है, यानी कि प्री प्रेगनेंसी आप कह सकते हो, यानी कि प्रेगनेंसी के पहले के फूड्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे प्रेगनेंसी के लिए। तो अगर आपने मतलब इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल किया और इनको एक तरीके से खाया, यानी कि टाइम का ध्यान रखकर, जैसे कि फ्रूट कब खाना चाहिए। अगर आप जैसे कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको कि आप शाम को लेते हो तो उनका बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। जैसे कि अगर आपने एप्पल को शाम को लिया तो उसमें बहुत ज्यादा एसिड होता है तो वो आपको फायदे की बजाय थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है। तो आपको कोशिश करना है कि मॉर्निंग टाइम में लेना है। 11 वैसे सबसे अच्छा टाइम होता है 11 बजे का टाइम, यानी कि सुबह आपने अपना ब्रेकफास्ट लिया है, ब्रेकफास्ट लेने के बाद आप यानी कि दोपहर में जो खाना खाते हो उसके बीच में, यानी ब्रेकफास्ट के बीच में और आपका जो दोपहर का खाना है यानी कि लंच के बीच में आपको क्या करना है, अपना फ्रूट रखना है। तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो 11 बजे आप अपना लंच ये जो फ्रूट टाइम रख लीजिए, उस समय फ्रूट्स लीजिए आप और उसके बाद फिर आराम से जो है अपना आगे का जो भी शेड्यूल है उसको अपना फॉलो कीजिए। तो मुझे लगा कि मैंने मतलब जो भी चीजें थी वो सारी चीजें आपको बता दी हैं। उन सारी चीजों को आप लीजिए और एक बार देखिए कि क्या ये आपके लिए हेल्प करती हैं। और हाँ, ये चीजें कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, ये तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ क्योंकि ये सारे हेल्दी आइटम्स हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है इसको जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। दिन भर की थकान से निकलकर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का मन करता है, इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लाइक करते हो तो, अगर कर सकते हो तो प्लीज कर दीजिएगा, वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा
ताकि हमारी जो फैमिली है वो बड़ी हो जाए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमारी फैमिली का आप हिस्सा बन सको। मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ, जो भी चीजें बताती हूँ, उसका आप फायदा ले सको। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मुझे व्यूज कम आए चले, लेकिन मेरे पास जितने लोग भी हों वो जेन्युइन होने चाहिए। यानी कि मैं कहीं से एक भी इधर उधर से नहीं ले आना चाहती लोग, और जो भी लोग हों उनको मैं ऑथेंटिक जानकारी देना चाहती हूँ। व्यूज के लिए या ऐसे थंबनेल लगा के जो बहुत भड़काऊ हो, बहुत ऐसे हो, लगा तो दिया अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, ये मेरा तरीका नहीं है। इसीलिए आपको जो भी चीजें मिलेंगी वो ऑथेंटिक मिलेगी, साइंस बेस्ड मिलेगी, डॉक्टर से, जैसे बोलते हैं कि ऑथराइज, यानी कि डॉक्टर जो है उन चीजों को मानते हैं, करते हैं। मैंने पूछा है, जाना है, पढ़ा है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जिन लोगों ने वीडियोस को लास्ट तक देखा उनको थैंक यू सो मच।